डियर स्टूडेंट्स, इंटेगुमेंट ऑफ बर्ड्स पार्ट 2 हमारा चल रहा था। इसी पार्ट 2 में आज हम इसका ये आधा पोर्शन हो पाया था। आज हम इसका और कवर करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने टाइप्स देखी थी, रेमिजेस, रेक्ट्राइसेस और कवर्ट्स। ये किसकी टाइप थी? क्विल फैदर की। ध्यान है आपको? काइंड्स ऑफ फैदर्स हम लोगों ने पार्ट 2 में देख रहे थे। डिफरेंट टाइप के फेदर्स पाए जाते हैं, काइंड ऑफ जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन मॉडिफाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था फ्लाइट के अकॉर्डिंग जो फेदर कहलाता है उसको बोलते हैं क्विल फेदर। ये जो पिजन में क्विल फेदर था हमने देखा था, ये रेमिजिस टाइप का पाया जाता है। जो 23 रेमिजिस थे जो 4 आर्म पे अटैच होते हैं, ये आपने देखा। इसमें 23 रेमेजेस का अरेंजमेंट हमने देखा। और इसी के साथ साथ में फिर हमने देखे नीचे रेक्ट्राइसिस। ये 12 होते हैं, 1 से 12, जो टेल रीजन पे पाए जाते हैं, यूरोपाइजियल भाग पर पाया जाता है। और अब हम देखते हैं इसमें कवर्ट्स। उसमें हमने कंटिन्यू किया था। कवर्ट्स जो है थर्ड पार्ट है इसका क्विल फेदर का। ये रेमेजिस के जो है टेल क्विल पर और रेमेजिस जो है वो फॉर्म 4 आर्म पे प्रेजेंट था। और ये जो कवर्ट्स हैं ये बेस ऑफ विंग क्विल्स पर पाए जाते हैं और इनको कवर्ट्स कहते हैं। देखो आप डायग्राम में, जहाँ पे रेक्ट्राइसिस है उसके ऊपर जो टेल विंग है उस पे कवर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो विंग क्विल्स हैं ये अपर और अंडर विंग कवर्ट्स होते हैं। ये ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ पाए जाते हैं। स्मॉल साइज के होते हैं ये क्विल फेदर। क्विल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये क्विल फेदर की टाइप है। और काम क्या है इसका? किस तरह मॉडिफाई हुए हैं? फ्लाइट के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन होने से ये मॉडिफिकेशन हो गए हैं, कवर्ट्स फेदर कहलाते हैं। ये जो है ये क्लोज होते हैं बिटवीन द कैलेमस ऑफ रेमेजिस एंड रेट्राइसिस, इसी की तरह दिखाई देते हैं। और कंटिन्यूस एरिया टू अपोज द बायोंसी ऑफ द एयर, ये जो है रेमेजिस के कंटिन्यूस में पाए जाते हैं बीच बीच में, जिससे इनकी एयर में अपने आप के वेट को हल्का कर पाए। बायोंसी मतलब प्लावकता को बनाए रखें। तो ये है हमारा। नेक्स्ट है फोर्थ, कंटूर फेदर। ये भी जो है क्विल फेदर की फोर्थ टाइप है, जो पूरी बॉडी पे पिजन के पाई जाती है। इसको पेन्नी भी कहते हैं। ये स्मॉलर होते हैं और वूली फेदर होते हैं। पुअरली डेवलप्ड बार्ब्यूल्स पाए जाते हैं और जिससे ये बार्ब से भी जो है इजीली सेपरेटेड रहते हैं। ये क्या करते हैं, जब फ्लाइट करता है बर्ड तो ये इसकी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म बनाए रखते हैं। और एयर का भी जो फ्लो है वो स्मूथ बना रहे बिना कोई रुकावट के। तो ये इस तरह से इसका कंटूर फेदर है। अब सेकंड जो है क्विल फेदर के बाद में हम देखते हैं फाइलोप्लूम। इसको हेयर फेदर और पिन फेदर भी कहते हैं। तो ये देख रहे हो आप, जो डी नंबर पे डायग्राम है वो फाइलोप्लूम का है। ये स्मॉल डेलिकेट हेयर लाइक फेदर है जो कि बिखरे हुए या छितरे हुए रूप से पूरी बॉडी में उपस्थित होते हैं। कहाँ पे? कंटूर की तरह ही कंटूर है, उसके बीच बीच में आपको जो है फाइलोप्लूम्स नजर आते हैं। ये इनका जो कैलेमस होता है वो देखो छोटा सा है, शॉर्ट कैलेमस है। और ये लॉन्ग थ्रेड लाइक इनका रेचिस है और फ्यू वीक टर्मिनल बार्ब्स पाए जाते हैं। और बारब्यूल्स जो होते हैं वो बिना हेमिली के होते हैं, मतलब हुक्स नहीं पाए जाते, विदाउट एनी हेमिली। डाउन फेदर थर्ड हम देखते हैं फाइलोप्लूम के बाद में। थर्ड टाइप का जो फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हुआ है उसको बोलते हैं डाउन फेदर और प्लूम्यूल। ये जो डाउन फेदर है ये स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है
और सॉफ्ट भी होता है, वुली होता है। इसमें जो है रैचेस नहीं मिलेगा आपको। इसमें डाउन फेदर है, वो ई नंबर में दिख रहा है। ई आप देखो, ई पे फोकस करो तो जो वुली है और इसमें रैचेस का अभाव होता है और छोटा सा कैलेमस है। ये फ्लफी जो होते हैं इसके बाब्स पाए जाते हैं, देखो इसमें बिखरे हुए बाब्स हैं। और लॉन्ग फ्लेक्सिबल होता है, शॉर्ट, इसमें छोटे छोटे बाहर बारब्यूल्स भी नजर आते हैं। और इसमें कोई हेमुली भी नहीं पाई जाती है। ये जो यंग वन में जो डाउन फेदर होता है वो पूरी बॉडी में कवर किया होता है, इसलिए इसको नेस्लिंग डाउन फेदर भी कहते हैं। तो ये यंग वन जब बच्चे को नेस्लिंग करते हैं तो इसके चारों तरफ हम जो पक्षी है इसको इस डाउन फेदर से या अंडे सेकते हैं तो सेकते हैं, तब ये चारों तरफ से इसको डाउन फेदर से कवर करके उसमें टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। They have a horny sheet covering the quill and the basal portion of the barbs. तो इसमें ये क्विल की जो क्विल फेदर है ये हॉर्नी शीट रखता है और बार्ब्स के बेसल पोर्शन पे ये उपस्थित होती है। एडल्ट पिजन जो होता है जब अंडों को सेता है, नेस्लिंग डाउन फेदर्स भी कहते हैं, ये कई बार रिप्लेस हो जाते हैं कंटूर फेदर से, but they persist as an undercoat beneath the contour feather in many aquatic birds. contour feather के नीचे ये मिलेंगे, such as ducks and swans, serving to increase the thickness of insulating layer. तो ये insulating layer का जो aquatic birds होती हैं उनमें काम करता है, insulating layer बनाता है। और भी कई प्रकार के, ये तो मेन है अपने तीन तरह से देखे, क्विल फेदर, रेमेजिस, क्विल फेदर, सेकंड फाइलोप्लूम्स एंड द थर्ड वन इज द डाउन फेदर। अब हम देखते हैं और भी कई तरह के फेदर्स पाए जाते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। अलग अलग पक्षियों में अलग अलग तरह के फेदर्स और भी मिलते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड फेदर होता है पाउडर डाउन फेदर, ये मिलता है पैरेट्स में, कॉकटोज में, हिरॉन्स में, और जो पक्षियां भक्षण करती हैं उनमें, पिजन में, और ये पॉडर्गिज में भी मिलता है। दीज फेदर प्रोड्यूस सम पाउडरी फ्रैगमेंट फॉर क्लीनिंग द प्लूमेज। ये प्लूमेज को क्लीन करने के लिए इसमें कुछ पाउडर के तरह प्रोडक्ट फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। ये द पाउडर इज डेरिवेटिव ऑफ द इनर मोस्ट वॉल ऑफ मेल्पीजियन लेयर ऑफ द फेदर पेपिला। और ये जो किससे बनता है, मेल्पीजियन लेयर से, पेपिला की, उससे ये पाउडर फॉर्म डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट है रिक्टल ब्रिसल। जो सम बर्ड्स होती हैं उनमें फ्लाई कैचर जैसे गोट सक्कर, विप पुअरविल्स और स्टिफ हेयर लाइक फेदर्स होते हैं जिसको रिक्टल ब्रिसल्स कहते हैं। ये जो है वो आईज की बेस पर मिलेगा। ये जो होता है इसमें भी शॉर्ट कैलेमस होता है, सिलेंडर एचिस होता है और फ्यू रूडिमेंट्री बार्ब्स होती हैं बेस पे, और ये पिजन में नहीं पाया जाता। अब और भी टाइप्स के हैं जिसमें हम फेदर विच डोंट अकर इन पिजन बट अकर इन डिफरेंट बर्ड्स। तो वो कौन कौन से हैं, टेक्टाइल फेदर और विब्रिसी, जो कि मुंह के ऊपर और अपने स्पर्श करने की जिनमें क्षमता होती है। एट द रूट ऑफ, कहाँ मिलेगी, बीक पे। और जो रात्रिचर पक्षी होते हैं, आउल वगैरह, उसमें आइज के राउंड भी मिलती है। और जो पेक्यूलियर फेदर हैं सच एज ब्रिसल्स एट द गेप ऑफ नाइट जार्स, आईलैशेस ऑफ हॉर्नबिल, ये अलग अलग तरह के पक्षियों पे अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग और भी कई प्रकार के फेदर्स पाए जाते हैं। वायर्स ऑफ बर्ड्स में पैराडाइज ऑर्नामेंटल प्लूम्स पाए जाते हैं कई मैनी बर्ड्स में, जैसे मोर में ऑर्नामेंटल प्लूम्स भी मिलेंगे, और जो कि सारे कंटूर फेदर के ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो इस तरह से हमने पार्ट 2 में 2 वीडियो बनाए। उसमें जो है पहले में हमने देखा था कंटूर फेदर का जो क्विल फेदर है और फेदर की स्ट्रक्चर देखी थी,
और क्विल फैदर के हमने कुछ पार्ट्स कवर किए थे। और सेकंड पार्ट में हम इसी वीडियो के अंदर कवर्ट्स और कंटूर्स, अदर फाइलोप्लूम्स, डाउन फेदर और अदर काइंड ऑफ फेदर्स इन बर्ड्स में हमने टाइप्स आज स्टडी की। और अब हम पार्ट थर्ड में डेवलपमेंट देखेंगे, कैसे फेदर बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।